हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो टैली के ऊपर होने जा रहा है, जो कि इस चैनल का एक नया सब्जेक्ट है, एक नया क्लास है। स्टार्ट कर रहा हूं मैं यहाँ से। तो टैली ERP9 में आज हम लोग उसका इंट्रोडक्शन समझेंगे, और टैली ERP9 किस चीज़ पे मदद करता है वो हम लोग जानेंगे इस वीडियो पे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी ने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो नहीं किया है, तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के बिल्कुल टॉप पे दे रखा है। वहाँ से जाके आप मुझे फॉलो कर लें। तो चलिए अपने वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो ये तो है हमारा टैली का इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में हम लोग टैली का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने बताया पीछे। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम लोग जानेंगे टैली बिजनेस में क्या हेल्प करता है, और टैली सीखने के लिए हमें क्या आना बहुत ज़रूरी होता है टैली जानने के लिए। तो टैली जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को होता है कि हम लोग को अकाउंटिंग जानना पड़ता है कि अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो ये वीडियो आपका रिविज़न होने वाला है, रिविज़न वीडियो होने वाला है। और अगर आप लोग दूसरे स्ट्रीम से हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, या फिर दूसरे भी 10 क्लास के बाद भी कई कई लोग टैली करना चाहते हो, तो ये उन्हीं के लिए है। आप टैली अगर सीखना चाहते हो तो आपको सबसे पहले अकाउंटेंसी का जानना बहुत ज़रूरी है। और ये वीडियो आप उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर ले, ताकि आपको हमारे आने वाले दूसरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो को मिस ना करें। तो टैली जो होता है, टैली ERP9, ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर बिजनेस के लेन देन के ट्रांजैक्शंस को, जितने भी बिजनेस के अंदर लेन देन हो रहा है, पैसा का आना, पैसा का जाना, सब कुछ इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। हर एक चीज़ रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये होता है टैली। इसी से हम लोग को बाद में पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस में पता चलता है कि हमारा जो कंपनी है, हमारा जो बिजनेस है वो कैसा ग्रोथ कर रहा है, वो लॉस में है या फिर बिजनेस प्रॉफिट में है। वो परफॉर्मेंस हेल्थ, बिजनेस हेल्थ और परफॉर्मेंस अपना इंफॉर्मेशन देता है इस टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा। तो हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ लेते थोड़ा सा। टैली इज डिफाइंड एज रिकॉर्ड, काउंट और ए रिकॉर्ड of debit and credit or an account. Accounting in business refers to the comprehensive completion of financial transactions. The process also involves the reporting of such information and helps in the analysis of businesses health and performance. Example for purchase, sales, expenses, credit sales, credit purchase, or any kind of payment and collections. तो ये, जैसे मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, आप क्या बिजनेस में खर्च कर रहे हो, क्या बिजनेस में ला रहे हो, क्या बिजनेस के लिए आप खरीद रहे हो, ये सब, किसे उधार में सामान दे रहे हो, किसे उधार में सामान बेच रहे हो या खरीद रहे हो, ये हर एक पेमेंट का ट्रांजेक्शन इसमें किया जाता है। और यहाँ पे ट्रांजेक्शन, पेमेंट ट्रांजेक्शन को हम लोग यहाँ पे अकाउंट के नाम पे जानते हैं, कि परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट, क्रेडिट सेल्स अकाउंट, ऐसे। तो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन टैली का। और अकाउंटिंग, अब हम लोग देखेंगे कि अकाउंटिंग क्या होता है। तो ये है, टैली के अंदर हम लोग को ये काम करना पड़ता है। और टैली के साथ साथ अकाउंटेंसी में भी हमें ये चार्ट को फॉलो करना पड़ता है। तो पहला आता है ट्रांजेक्शन, किसी बिजनेस के अंदर का ट्रांजेक्शन। जैसे कि मैंने किसी बिजनेस में पैसे लगाए, तो वो पहला ट्रांजेक्शन हो गया। तो उसके बाद हम लोग को उसका जर्नल एंट्री जानना है। तो जर्नल एंट्री क्या होता है, यहाँ पे बिजनेस में जब आप पूंजी लगाते हो, पूंजी को हम लोग कैपिटल कहते हैं। कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो हम लोग यहाँ पे बिजनेस में क्या लगा रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फिर जर्नल एंट्री हो गई। जर्नल एंट्री से हमें लेजर पे जाना होगा, कि हर एक ट्रांजेक्शन का, हर एक अकाउंट का हमें अलग अलग एक बुक बनाना पड़ता है, अलग अलग एक अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसे हम लोग लेजर कहते हैं। फिर लेजर से हमें ट्रायल बैलेंस पे जाना पड़ता है। वहाँ पे हम लोग को अपना ट्रायल बैलेंस में हम लोग को बताना पड़ता है कि हम लोगों ने कितना सामान खरीदा, कितने का सामान बेचा, कितने का सामान हम लोग उधार में दिए हैं, कितने का सामान हम लोग उधार में खरीदे, ये ट्रायल बैलेंस में। फिर फाइनल अकाउंट में क्या होता है, फाइनल अकाउंट में जाके पता चलता है कि हमारा बिजनेस जो 1 साल का है या फिर 1 महीना से हम लोग चला रहे हैं, उसमें हम लोग का बिजनेस
कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है, प्रॉफिट पे हो रहा है, लॉस पे हो रहा है, या फिर और भी बहुत सारे। तो ये तो इसी ट्रांजेक्शन पे हम लोग टैली करते हैं, और अकाउंटेंसी भी इसी चार्ट पे होता है। तो इस चार्ट को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए कि ये क्या होता है। फिर आता है हमारा अकाउंटेंसी का गोल्डन रूल, जिसके हेल्प से हम लोग टैली और अकाउंटेंसी सीखेंगे। याद रखिए, ये अकाउंटेंसी का भी एक क्लास हो रहा है और टैली का भी क्लास हो रहा है, साथ साथ हो रहा है। तो हम लोग का अकाउंटेंसी का जो है वो रूल है, वो 3 गोल्डन रूल होता है, जिसे हम लोग गोल्डन रूल से जानते हैं। वो 3 रूल होता है: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। यहाँ पे आपको सबसे पहले जानना पड़ता है कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, और उन सब का रूल क्या होता है। तो पहले हम लोग रूल देख लेते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है: रिसीवर आर डेबिट, गिवर आर क्रेडिट। यानी कि जो रिसीव कर रहा है वो डेबिट होता है और जो दे रहा है वो क्रेडिट होता है। फिर रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में क्या होता है, उसका फॉर्मूला व्हाट्स कम्स इन डेबिट, व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट, सॉरी, व्हाट्स कम्स इन डेबिट, व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। यानी कि क्या आ रहा है हमारे पास और क्या जा रहा है हमारे पास। जो आ रहा है वो डेबिट होता है, जो जा रहा है वो क्रेडिट होता है। फिर नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, उसका रूल: एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस आर डेबिट, इनकम और गेन आर क्रेडिट। यानी कि जो हम लोग का लॉस हो रहा है, जो हम लोग खर्च कर रहे हैं बिजनेस के लिए, वो डेबिट होता है, और जो हम लोग को बिजनेस के तरफ से मिल रहा है, इनकम मिल रहा है या फिर प्रॉफिट मिल रहा है, वो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे अब हम लोग जान लेते हैं पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं। पर्सनल अकाउंट जो होता है वो डेटर होता है, क्रेडिटर्स होता है। डेटर्स यानी कस्टमर, और क्रेडिटर्स यानी जिसके आप कस्टमर हो, जिससे आप सामान खरीद रहे हो। जैसे कि एग्जांपल फॉर मैं यहाँ पे क्रेडिटर्स कंपनी को बोल सकता हूँ, किसी भी कंपनी को, वहां से आप अपना बिजनेस के लिए सामान खरीद, तो वो आपका क्रेडिटर्स है, और आप जिसे अपना सामान बेच रहे हो वो डेटर्स है। फिर आता है बैंक, फिर आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, फिर क्रेडिट कस्टमर्स, गुड्स सप्लायर्स, कैपिटल ड्राइंग्स, ऐसे और भी बहुत सारे होते हैं। तो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, ये जो नाम से जाना जाता है, एसबीआई बैंक हो जाए, या फिर किसी एक्स वाई जेड क्रेडिटर्स, या फिर XYZ का आउटस्टैंडिंग प्रीपेड देना है, उधार में देना है, एडवांस में दे दिया है, उस नाम से, जिसे हम लोग जिस नाम से जानते हैं। क्रेडिट टू कस्टमर्स, क्रेडिट टू कस्टमर्स यानी किसी भी नाम का आदमी को आपने उधार में सामान बेचा। या फिर गुड्स सप्लायर, गुड्स का भी बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं, बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं। कैपिटल का नाम होता है, कैपिटल तो खुद एक नाम है। फिर ड्राइंग्स होते हैं। ये सब पर्सनल अकाउंट जो आपका, आपको नाम से जाने जाते हैं, जिसे आप लोग नाम से अच्छे से समझ सकते हो, हाँ यही है। कैश, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट दोनों होता है। फिर आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या आता है, जो आपका एसेट है, जो आप जिसको आप देख सकते हो और स्पर्श कर सकते हो। जैसे कि कैश आप स्पर्श भी कर सकते हो और देख भी सकते हो। बैंक, बैंक भी आप देख सकते हो, स्पर्श कर सकते हो। शेयर्स, शेयर्स भी आप देख सकते हो। फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट बोलने का मतलब होता है यहाँ पे बिल्डिंग हो गया, कार हो गया, वैन हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब फिक्स्ड एसेट होता है। आपको जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जो लॉन्ग टाइम के लिए होता है, वो आपका फिक्स्ड एसेट होता है। और जो करंट एसेट होता है वो कुछ टाइम के लिए होता है। जैसे कि एग्जांपल फॉर ब्रश हो गया, कोलगेट हो गया, साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, ये सब लॉन्ग लॉन्ग टाइम के लिए नहीं, सब टॉप शॉर्ट टाइम के लिए है। ये सब होता है एसेट। यहाँ पे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, कोलगेट और शैम्पू और साबुन का। इसे एक्चुअल में मत लेना, ये सब एसेट आएगा लेकिन एक अलग तरीका से आएगा। ये एसेट भी हो सकता है, एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं इसे, ये एक्सपेंसेस है। तो फिर आता है रिसीवेबल, पेबल, फिर रिटेन्ड अर्निंग्स, ये सब आता है रियल अकाउंट, जिसे आप लोग छू सकते हो और देख सकते हो। फिर आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, ये होता तो पैसा ही है, लेकिन इस सब के नाम अलग अलग होते हैं। इनकम, एक्सपेंसेस, इन्हें आप देख भी नहीं सकते, आप सिर्फ इसे महसूस कर सकते हो कि हाँ ये आपका इनकम हो रहा है, लेकिन आ तो आ रहा है आपके पास कैश, या फिर जा तो रहा है आपके पास कैश, आपके पास से कैश ही जा रहा है। तो ये नॉमिनल अकाउंट है, जिसे आप सिर्फ समझ सकते हो, महसूस कर सकते हो, ना देख सकते हो ना छू सकते हो। फिर आता है गेन लॉसेस, यही सब सेल्स रेवेन्यू, वेजेस, यूटिलाइज एक्सपेंसेस, ये सब सब जितना भी है, इंटरेस्ट, सैलरी, रेंट, कमीशन, सब नॉमिनल अकाउंट होता है, जिसको आप सिर्फ समझ सकते हो, महसूस कर सकते हो, लेकिन उसे स्पर्श नहीं कर सकते और देख नहीं सकते हो। तो ये तो था हमारा गोल्डन रूल, जो बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी हर तरह के टैली में और अकाउंटेंसी सीखने के लिए। अगर आप सब ये 3 रूल जो होता है, ये 3 रूल सीख गए,
तो आप अकाउंटेंसी का 50% सीख गए। ये मेरा दावा है, आप इसका 50% सीख जाओगे अगर आप ये गोल्डन रूल समझ गए। फिर आता है हम लोग अकाउंटेंसी में या फिर टैली में कैसे समझेंगे कौन सा फिक्स्ड एसेट है और कौन सा करंट एसेट है, फिर कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो फिक्स्ड एसेट क्या होता है? फिक्स्ड एसेट जो होता है जैसे बिल्डिंग, कार, मशीनरी, फ्री होल्ड एक्सपेंसेस, प्लांट, जैसे कि मैंने अभी बताया जो लॉन्ग टाइम के लिए होता है, मतलब कम से कम वो 15-20 साल चले, 50 साल चलने वाला, वो सब आपका फिक्स्ड एसेट होता है, वो सब आप जल्दी नहीं खरीदते हो। और करंट एसेट क्या होता है? करंट एसेट यानी एक्रूड रेंट, एडवांस रेंट, जो कुछ टाइम के लिए होता है, 1 साल, 2 साल, 1.5 साल, 6 महीना, 1 महीना, ये सब होता है करंट एसेट, जो आपके लिए कुछ टाइम के लिए, स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ये सब आपका कुछ टाइम के लिए होता है। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? एक्सपेंसेस यानी खर्च होता है, एसेट यानी संपत्ति होता है। एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या होता है? जिसके द्वारा आपका बिजनेस चल रहा है, जो अगर आपके पास आपका बिजनेस में नहीं हो रहा है, आप उसे खर्च नहीं कर रहे हो, तो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होता है। अगर मान लीजिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले सप्लाई का जरूरत पड़ा, जहाँ पे मैंने अपना एक्सपेंस किया, एक कैमरा खरीदा, माइक खरीदा, लैपटॉप खरीदा, बोर्ड खरीदा, बहुत सारे ऐसे, बहुत सारे जो है मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो मुझे बिजनेस के लिए हेल्प करेगा। इलेक्ट्रिसिटी है जिसके जिसके द्वारा मैं अपने लैपटॉप को चार्ज करता हूँ, अपने अपने कभी कैमरे में आता तो लाइट ऑन करता हूँ, तो वो एक पावर चार्जेस, उसका मुझे पावर मिल रहा है, मैं उस पावर का यूज़ कर रहा हूँ, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। इलेक्ट्रिक का डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। वेजेस, मैं किसी सामान को अपने, जैसे मान लीजिए मेरा कोई कंपनी, उस सामान के लिए मैं कुछ सामान मंगाया हूँ कहीं से, रॉ मटेरियल्स, तो वो जो लाने का जो भाड़ा होता है वो मुझे देना पड़ा है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर मैं वो भाड़ा नहीं दूंगा तो वर्कर्स जाके वो सामान लेकर नहीं आएंगे। फ्यूल हो गया, आपको कहीं जाना है बिजनेस के सिलसिले में, अगर आपके पास फ्यूल ही नहीं है और या फिर किसी तरह का सुविधा नहीं है, तो फिर आप कैसे जाओगे? तो ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। जिस डायरेक्ट एक्सपेंसेस वही है जो आपका बिजनेस में नहीं होगा तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? जैसे कि आप एम्प्लॉय को सैलरी देते हो, ये सब आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। पानी का चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस, जो आपको जिसके कारण आपका बिजनेस चल रहा है, जिसके कारण आप एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो। अगर आप एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दोगे तो वो काम ही नहीं करेगा आपके बिजनेस में, आपके बिजनेस में काम नहीं करेगा तो आपका बिजनेस खराब हो जाएगा। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जिसका हेल्प से भी आपको बिजनेस चलता है, आपका बिजनेस चलता है। तो ये है एसेट्स और एक्सपेंसेस के बारे में हम लोगों ने जाना। फिर आता है ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन्स क्या होता है? ट्रांजेक्शन बताने से पहले मैं, अगर यहाँ पे मैंने बता दिया और आप सबको अगर इसका हार्ड कॉपी चाहिए तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, आप वहाँ से डायरेक्ट जाके हार्ड कॉपी इसका लेकर प्रिंट करवा सकते हो और इसे घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो पहले आता है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन जैसे मैंने अभी बताया कि अकाउंटिंग के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, यानी क्या लेन देन हो रहा है, क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है, ये होता है। तो ये बुक कीपिंग का डबल एंट्री सिस्टम होता है, जहाँ पे आपको क्रेडिट भी करना पड़ता है, डेबिट भी करना पड़ता है। तो पहला ट्रांजैक्शन हमारा आता है, जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि मैं किसी बिजनेस को स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने पैसे लगाए थे, तो उसका हम लोग एंट्री क्या करेंगे? तो उसका एंट्री हम लोग करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल क्या हो रहा है यहाँ पे? बिजनेस में लगाए, तो जो हम लोग बिजनेस में हम जो पैसे लगा रहे हैं, तो बिजनेस उस पैसे को उस अपने बिजनेस को चलाने में लगा रहा है, तो वो क्या हो जा रहा है? कैपिटल अकाउंट। और बिजनेस को क्या मिल रहा है? कैश मिल रहा है, तो कैश डेबिट हो जाता है। जैसे कि मैंने ऊपर अभी आपको बताया था, रिसीवर आर डेबिट और गिवर आर क्रेडिट। तो यहाँ पे रिसीवर कौन है? रिसीव कौन कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। तो रिसीवर जो होता है वो कैश हो रहा है डेबिट, और फिर बिजनेस पैसे अपने बिजनेस में लगा रहा है तो वो होता है क्रेडिट। फिर आता है व्हेन वी परचेज समथिंग फॉर द बिजनेस इन कैश, क्रेडिट और बैंक। तो हम लोग कौन सा एंट्री करते हैं? तो जब हम लोग कुछ सामान खरीदते हैं, परचेज करते हैं, चाहे वो उधार में हो या फिर कैश में हो या फिर बैंक के चेक के थ्रू हो, तो हम लोग वहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? व्हाट्स कम्स इन एंड व्हाट्स गोज आउट, यानी कि रियल अकाउंट पे हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है? हम लोग किसी कंपनी में फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीद रहे, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे? परचेज फर्नीचर, या फिर सिर्फ फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू
अब उधार में खरीद रहे हैं, कैश में खरीद रहे हैं या बैंक में खरीद रहे हैं, वो टू कैश अकाउंट। फिर आता है, याद रखिए जो यहाँ पे मैंने आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पे, ये जो कैश अकाउंट डेबिट है और बीच में स्लैश दिया हुआ है, उसे हम लोग नहीं देते, उसे हम लोग नहीं देते, और उसके नीचे में लिखते हैं टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे मैंने लाइन में दे दिया है, लेकिन आप जो करेंगे, जब आप कॉपी में एंट्री करोगे या फिर कॉपी में अगर आप प्रैक्टिस करोगे करोगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश के नीचे टू लिखिएगा, कैश के नीचे टू कैपिटल अकाउंट, सभी में वैसा ही होगा, ठीक है, ऊपर नीचे होगा, डबल एंट्री। फिर आता है, अगर आप अपने बिजनेस से कुछ सामान बेच रहे हो किसी को, चाहे उधार में हो या फिर चेक में हो या फिर कैश में हो, तो यहाँ पे क्या होता है, व्हाट्स, तो यहाँ पे सेल्स में क्या हो जाता है, तो सेल्स आपका व्हाट्स कम्स इन एंड व्हाट्स गोज आउट, यहाँ पे, यहाँ भी रियल अकाउंट पे जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, कैश आ रहा है, तो कैश क्या होगा, हम लोग का डेबिट होगा। और हम लोग क्या बेच रहे हैं, क्या दे रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, फर्नीचर बेच रहे हैं, तो वहाँ पे सेल फर्नीचर या फिर फर्नीचर अकाउंट। तो ये तो था हमारा 3 ट्रांजेक्शन। फिर आता है हमारे ये 3 ट्रांजेक्शन। तो अब यहाँ पे हमारा आता है कि हम लोग कभी कभी क्या होता है कि बैंक से आप पैसे निकाल रहे हो अपने बिजनेस के लिए, बैंक से पैसे निकाल रहे हो, फिर बैंक में जाके पैसे दे रहे हो, तो वहाँ पे हम लोग कौन सा एंट्री करते हैं, तो ये भी एक रियल अकाउंट के अंदर ही आता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, बैंक से निकाल कर आप पैसे दे रहे हो, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और आप जब बैंक में पैसे दे रहे हो तो आपका क्या बढ़ जा रहा है, बैंक बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना आपके पास पैसे आ रहे हैं ना आपके पास जा रहे हैं, आपके पास जो पैसे वही है, लेकिन कुछ कुछ कैश में हो जा रहा है, कुछ कुछ आपका बैंक में हो जा रहा है। फिर आप होता है यहाँ पे कि आप सैलरी किसी को दे रहे हो या फिर सैलरी किसी से ले रहे हो या फिर रेंट दे रहे हो, तो वहां पे आपका क्या हो रहा है, तो सैलरी आप जब दे रहे हो किसी को, तो वहां पे आपके पास क्या जा रहा है, सैलरी जा रहा है। और क्या किसके थ्रू आप दे रहे हो, चेक के थ्रू या फिर बैंक के थ्रू या फिर कैश के थ्रू, तो वहां पे कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट होता है। फिर रेंट में रेंट आपको मिल रहा है, तो आप रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर रहे हो। तो ये तो था हमारा ट्रांजैक्शन। अगर आपको ये ट्रांजैक्शन समझ में आ रहा और आपको और भी ट्रांजैक्शन चाहिए, तो मुझे नीचे कमेंट पे जरूर बताएं कि मुझे और भी ट्रांजैक्शन चाहिए, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये ट्रांजैक्शन के और भी ट्रांजैक्शन के लिंक आपको दे दूंगा। और आप अगर बुक आपके पास है तो, या फिर आपके घर में किसी का अकाउंटेंसी का, कॉमर्स का बैकग्राउंड है, तो उनके बुक में भी आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा आज का वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल माइंड स्टडी पॉइंट से, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।